अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके कोशिशों से मुंबई का 1 घंटे का सफर अब होगा 22 मिनटों में। हम आपको दिखा रहे हैं ये मुंबई के ऑफिस का रोजाना का माहौल है, लेकिन अब तुम्हारा आरामदायी और सुरक्षा का ख्वाब कुछ ही देर में होगा पूरा। आज तारीख 5 अक्टूबर 2024 शनिवार के शाम 6 बजे मुंबई के बीकेसी मेट्रो स्टेशन से बीकेसी से तो RAJVLR दरमियान दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वासियों का 1 घंटे का सफर अब 22 मिनटों में ही पूरा करने का ख्वाब पूरा किया है। ऑफिस को पहुंचेंगे कुछ ही मिनटों में। बीकेसी से RAJVRL ये 1 घंटे का सफर 22 मिनटों में पूरा होगा, क्योंकि इस मार्ग पर BRE मेट्रो तुम्हारे सेवा में तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देवाभाऊ के डबल इंजन सरकार के गतिशील निर्णय से मुंबई वासियों का सफर आरामदायी और सुकर हो रहा है। इसका पहला चरण टप्पा 12.44 किलोमीटर का रहते हुए हर 6.5 मिनट पर मेट्रो ट्रेन की सुविधा रहेगी। मेट्रो ट्रेन के लिए यात्रियों को सिर्फ 10 से 50 रुपये खर्च करने होंगे। इसमें आधुनिक टेक्निकल का इस्तेमाल किया गया है, इससे इस पर बारिश का किसी प्रकार का भी असर नहीं होगा। मेट्रो 1 और मेट्रो 7 के कनेक्टिविटी के कारण यात्रियों का सफर सुखदायी होगा। मुंबई की बढ़ती आबादी को देखते हुए यातायात की भीड़ और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। मुंबई मेट्रो परियोजना के 3 लाइनों का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके हाथों किया गया। ये भूमिगत मेट्रो जमीन के अंदर 21 मीटर की दूरी से चलेगी। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहला चरण जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे तक क्षेत्र से RAJVLR से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक चलता है। इस मार्ग की कुल लंबाई 33 किमी है। कुल भूमि गतिकरण 52 किमी का है। कुल 26 रेलवे स्टेशनों में से एक ओवरलैंड रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की कुल लागत 37,275 करोड़ रुपए की है। महायुति के कार्यकाल में मुंबई बन रही है सुपरफास्ट। देवाभाऊ की कोशिश रंग लाई। आज तारीख 5 अक्टूबर 2024 शनिवार के रोज सुबह 10 बजे भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष की ओर से पालम तहसील कार्यालय पर बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला गया। मोर्चा पालम स्थित ममता माध्यमिक विद्यालय से होते हुए मुख्य बाजार से होकर तहसील पर पहुंचा। मोर्चे में बाजे गाजे के साथ शेतकरी कामगार पक्ष को विजय असो ऐसे घोषणा दी गई और मोर्चा निकाला गया। उसके बाद यह मोर्चे का रूप सीधा सभा में तब्दील हुआ। किसानों को इंसाफ और हक दिलाने के लिए विभिन्न मांगों को लेकर इसका आयोजन किया गया था। मोर्चे का आयोजन भाई तुषार भैया गोलेगांवकर इन्होंने करते हुए मोर्चे का नेतृत्व भाई ज्ञानोबा हरि गायकवाड़, पूर्व विधायक गंगाखेड़, राष्ट्रीय रत्न भाई लक्ष्मणराव गोलेगांवकर नाना इन्होंने किया। शासन को निवेदन देने की खातिर तहसीलदार प्रतिनिधि द्वारा यह निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि किसानों के खेती माल को भाव दिया जाए, किसानों को और खेत मजदूर की पेंशन लगाई जाए, अतिवृष्टि में किसानों के फसलों को हुए नुकसान की मुआवजा तुरंत दिया जाए, किसानों को आए हुए संकट का उसे तुरंत निपटारा किया जाए, दुष्काल घोषित करते हुए आर्थिक मदद बड़े पैमाने पर की जाए। ऐसे विभिन्न मांगों का निवेदन इस समय दिया गया। इस समय विधायक ज्ञानोबा हरि गायकवाड़, भाई लक्ष्मणराव गोलेगांवकर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय मानिकराव जाधव, तुषार भैया गोलेगांवकर, अन्ना साहेब किरडे, बंडू जाधव, शंकरराव पौड़, चेयरमैन चांद पाशा पठान, एडवोकेट पांडुरंग पातड़े, सीताराम पौड़, मुख्तार पठान के साथ यहाँ के तहसील के शेतकरी कामगार पक्ष के कार्यकर्ता और किसान बड़ी संख्या में इसमें मौजूद थे। इस समय यहाँ के PI सुरेश थोरात इन्होंने इस तरह से सख्त और कड़ा बंदोबस्त इस समय तैनात किया था। महाराष्ट्र शासन की ओर से गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिए जाने पर प्रतिदिन प्रति गोवंश 50 रुपये मंजूर किए जाने को लेकर महाराष्ट्र शासन का आभार पत्र जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार के साथ पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल इन्हें गौ सेवा आयोग महाराष्ट्र शासन की ओर से राज्य के गौशालाओं को संगोपन के लिए अविरत कार्य करने वाले संगठन समस्त महाजन मुंबई आदि जन को युवक चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, वर्धमान संस्कार धाम मुंबई इन्हें आभार पत्र माननीय जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया है। इस निर्णय का स्वागत राज्य के सभी गौशाला चालकों के द्वारा और गौ सेवकों द्वारा अभिनंदन श्री सदगुरु बालकृष्ण गौशाला पालम के सचिव अनंत देवीदास राव जोशी पालमकर इनकी ओर से किया गया है। इस निर्णय का आनंद उत्सव श्री सदगुरु बालकृष्ण गौशाला पालम इन्होंने गौ सेवकों की ओर से किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनके सुपुत्र सांसद श्रीकांत शिंदे ये आने वाले 8 अक्टूबर के रोज
परभनी के दौरे पर आ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन बड़े पैमाने पर होने के लिए यहाँ पर जाहिर सभा का आयोजन यहाँ के बसमत रोड स्थित खानापुर फाटक के करीब सावली रिस्ट हाउस के करीब सामने मैदान पे किया गया है। इस सभा का आयोजन युवा शिवसेना जिला प्रमुख अप्पाराव वावरे इनकी ओर से किया जा रहा है। इसकी जोरदार तैयारी शुरू होते हुए मैदान पर इसकी तैयारी के लिए यहाँ उनके शिव सैनिक जिसमें हनुमान बागल, रामा शिंदे, अंकुश शिंदे, अमित भालेराव, कृष्णा शिंदे, मधुकर कांबळे, दत्ता अवचार, रामकृष्ण अवचार, माउली लोंडे और अमोल शिंदे, करण गिंगोले के साथ युवा सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या आह्वान किया है, आइए जानते हैं। हे लाडके मुख्यमंत्री साहेब यायचे चिरंजीव खासदार श्रीकांत शिंदे साहेब या परभणीमध्ये 8 तारखेला 12 वाजता सभा ठेवलेली याचे आणि नियोजन केलेलं आहे की अप्पाराव पंढरीनाथ वावरे युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख आहेत। 8 तारखेला येणार आहे। सगळ्या तालुक्यात परभणी तालुक्याचे सगळ्या जनतेला असं आवाहन करतो की 8 तारखेला 12 वाजता सगळ्यांनी इथे येणे खानापूर फाट्यावर। जे परभणीच्या इतिहासामध्ये कधीच घडलं नाही असं या दिवाळी आणि दसऱ्याचं परभणीकरांसाठी मोठी गिफ्ट आहे। गिफ्ट म्हणजे काय, जे परभणी आपल्या 15 वर्षापासून किंवा 20 वर्षापासून झोपलेली हे जागं करण्याचं काम आपल्या भूमिपुत्रांना आता सुरू केलेलं आहे। म्हणजे जे स्थानिक परभणीचे आहेत अप्पाराव वावरे साहेब यांची उद्या येणाऱ्या खूप मोठी इथे सभा आहे। त्या सभेला सगळ्यात परभणीतल्या सगळ्यात जनतेला आम्ही आवाहन करतो की आता आपल्याला जागी होण्याची वेळ आली आणि त्या सभेमध्ये आपल्याला काय मिळणार आहे, हे काय भेटणार आहे, तर आपल्याला बघण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी आपल्याला एक खानापूर फाटा इथे खूप मोठी सभा आहे। सगळ्या जनतेला मी आवाहन करतो की आपल्या भूमिपुत्राच्या पाठीमागे आपण सगळ्यांनी उभे राहिले पाहिजेत आणि या सभेमधलं काय आव्हान आहे हे आपण सगळ्यांनी ऐकलं पाहिजे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। 5 अक्टूबर के रोज सुबह के दरमियान सिंगल में बिगाड़ करते हुए रेल यात्रियों को लूटने की कोशिश की गई। ये घटना परभनी तहसील के पोखरनी रेलवे स्टेशन पर हुई है। रेल में राउंड मारते हुए पुलिसों के कारण ये चोरों की ये बड़ी घटना टल गई। इस बारे में ऐसा बताया जा रहा है। इस घटना की जानकारी यह है कि गंगाखेड़ से परभनी दरमियान पोखरनी रेलवे स्टेशन पर सिंगल में बिगाड़ करते हुए अज्ञात चोरों ने रात के समय सिकंदराबाद से शिरडी की ओर जाने वाली रेलवे रुकाकर यात्रियों को लूटने की कोशिश की। लेकिन दरमियान इस रेलवे डब्बे में पुलिस कर्मचारी राउंड पर होने के कारण उन्होंने यात्रियों को इससे जागरूक किया और चोरी की बड़ी घटना टली। इससे पहले भी गंगाखेड़ परली दरमियान सोनपेट तहसील के वड़गांव स्टेशन के करीब सिग्नल में बिगाड़ करते हुए चोरों ने 3 यात्रियों के मूल्यवान आभूषण लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में रेलवे पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया था। इस घटना को 3 दिन ही नहीं हुए कि पोखरनी रेलवे स्टेशन पर इसी तरीके से चोरी करने की घटना सामने आई है। इस घटना की जानकारी समझते ही परभनी स्थित आरपीएफ के कांबळे इन्होंने रात में घटना स्थल पर जाकर मुलाकात दी और इस घटना के चोरी की होने के बारे में अब तक एक भी यात्रियों ने तकरार नहीं दी है। लेकिन इस तरह की घटना ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए और उपाय योजना की जाए, ऐसा रेलवे विभाग की ओर पुलिस अधीक्षक इन्होंने सूचना दी है। शनिवार 5 अक्टूबर के रोज दोपहर परली रेलवे पुलिस थाने के पीआई सोमनाथ वाघमोड़े, रेलवे स्थानिक अपराध शाखा के प्रशांत गंभीर राव, जवान अनंत कांबळे, कोंडीराम सातपुते, अजय भेंडेकर आदि ने पोखरनी रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां मुलाकात देते हुए जांच की। सिंगल में बिगाड़ लाते हुए रेलवे रुकाकर चोरी करने की ये 3 दिन में लगातार दूसरी घटना हुई है, जिससे रात के समय यात्री करने वाले यात्रियों में इसका डर का माहौल निर्माण हुआ है। मामले में सख्त उपाय योजना की जाए, ऐसी मांग की जा रही है। बीड़ शहर के गोल्डन चॉइस होटल में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस की शिकायत पर बीड़ शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया है। उसके बीच पुलिस होटल मालिक को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसी चर्चा चलते हुए शेख दियाउद्दीन उम्र 20 साल निवासी इस्लामपुरा बाबा चौक बीड़ और होटल गोल्डन चॉइस मैनेजर अभिषेक शंकर धनवावड़े उम्र 23 साल निवासी जिंतूर को कल रात गिरफ्तार किया गया है। बीड़ शहर के पुलिस स्टेशन के पीएसआई रियाज शेख के शिकायत के अनुसार पीड़ित लड़की को गोल्डन चॉइस होटल के कमरा नंबर 510 में ले जाया गया और उसके साथ छेड़छाड़ की गई
और फिर उसने उसे कमरा नंबर 510 में सीट देकर उसका सहयोग किया। गोल्डन चॉइस होटल का रूम नंबर 510 की जगह देकर सहायता करने पर फिरियाद में कहा गया है। इस मामले में BNS धारा 74, 75, 49, 54 पोस्को बाल यौन शोषण धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे की जांच पिंक स्क्वाड के अतुल कुमार लोंडगे ये कर रहे हैं। ये पूरा मामला जब उजागर हुआ, गोल्डन चॉइस होटल में 2 जोड़े आए हुए हैं ऐसा बताया गया। उन दोनों जोड़ों में धार्मिक अंतर होने की बात कहते हुए 2 समुदाय के लोग जमा होने की कोशिश करने लगे, जिसमें एक समुदाय के लोग ज्यादा स्तर पर जमा हो गए और वहां पर हंगामा शुरू किया, जिसके कारण पुलिस को यहां पर हल्का सा लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मामले में हंगामा करने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है, इसी जानकारी सामने आई है। परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 4 में नागरिकों के लिए आज तारीख 5 अक्टूबर 2024 शनिवार के रोज विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके माध्यम से वंदनीय बाला साहेब ठाकरे इनके मुफ्त रोग स्वास्थ्य जांच शिविर और उस पर इलाज का शिविर आयोजन किया गया था। इस समय परभनी के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, जिला परिषद पूर्व सभापति रविंद्र पतंगे, प्रशांत ठाकुर, नरेश देशमुख, वांगे, गव्हाणे, कदम अन्ना, राहुल कांबळे, वंदना कदम, तरवटे आदि उपस्थित थे। इस आयोजित शिविर में सभी नागरिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच और उनकी इलाज की यहाँ पे और उसी तरह मुफ्त मोतिया बिंदु ऑपरेशन और उसकी जांच, कानों की जांच, BP, शुगर, इस तरह अस्थि रोग जांच, उसके अलावा सभी स्वास्थ्य जांच की यहाँ पर मुफ्त जांच की गई। नागरिकों को इसके ऑपरेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें उनके ज़रूरत के अनुसार भी उनके ऑपरेशन को मुफ्त किया जाएगा ऐसा बताया गया। जांच में नागरिकों ने मोतिया बिंदु ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उन्हें नागरिकों को जाँच करते हुए अत्याधुनिक उन्हें सुविधाओं के साथ उन्हें RP हॉस्पिटल में और रिसर्च सेंटर पाथरी रोड यहाँ पर मुफ्त उनकी ऑपरेशन किए जाएंगे। इस शिविर में आए हुए मरीजों को 40 साल के ऊपर के नागरिकों को जिसे पढ़ना नहीं आ रहा है ऐसों को चश्मे देकर उन्हें मुफ्त चश्मे बांटे गए। शिविर में लोकमान्य नगर इलाके के ज्येष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। क्रमांक 5 मध्ये जे आरोग्य शिबिर सुरू केलेलं आहे आज, त्यासाठी बहुसंख्येनं प्रतिसाद मिळाला। साहेबांचे कार्य खूप छान आहे आणि बऱ्याच प्रभागात साहेबांनी आरोग्य शिबिर घेतलं। आमचाच प्रभाग थोडा मागे होता, पण यावेळी साहेबांनी खूप काळजीपूर्वक आरोग्य शिबिर घेतलेलं आहे। आणखीन आपल्या आरोग्यासाठी जिम उपलब्ध करून दिल्या आणि असेच शिबिर साहेबांनी घेत राहावे आणि साहेबांच्या येणाऱ्या पुढच्या वाटचालीसाठी साहेबांना शुभेच्छा। आमचा प्रभाग सर्व साहेबांच्या पाठीमागे आहे आणि मी तर म्हणेल की जे ज्येष्ठ नागरिक मंच स्थापन केला यासाठी साहेबांचे खूप आभारी आहे, कारण की ते थोडे अडचणीत आणि मागे पडले होते, पण त्यांच्यासाठी जे साहेबांनी सामना वगैरे असे पत्रपेटी प्रत्येक मंदिराजवळ लावलेली आहे। आणखीन जिमची व्यवस्था केलेली आहे आणि आज जे आरोग्य शिबिर खूप महिन्याची म्हणलं तरी चालेल प्रतीक्षा होती, अशी त्यांनी आज पूर्ण केली आहे आणि आमच्या सर्वांसाठी एक चांगलं कार्य साहेबांनी घेतलेलं आहे। सतत कार्य चालू असतं साहेबांचं आणि धडाडीचे नेते, कार्यसम्राट जे नाव लागतं ते उगाच लागत नाही। खरंच त्यांचं कार्य खूप महान आहे, प्रत्येक बहिणीसाठी, प्रत्येक महिलेसाठी, प्रत्येक पुरुषांसाठी, मुलांसाठी, जे की छोट्या 0 वर्षाच्या मुलांनासुद्धा सुवर्णप्राशनचा कार्यक्रम साहेबांनी राबवलेला आहे। असेच आम्हाला लाडके आमदारच नव्हे तर ते एक मंत्री म्हणून आपल्या परभणी लाभावे आणि परभणीचा विकास व्हावा एवढंच मी सांगेल आणि साहेबांना शुभेच्छा देईल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज खान साहब बिल्डिंग के पीछे दरगाह रोड परभनी 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। बहुजन समाज पार्टी आयोजित आरक्षण बचाओ बहुजन बचाओ राज्य स्तरीय संविधान जन जागरण रैली आयोजन दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि के मार्ग से आयोजित की गई है। उसके तहत आज ये रैली परभनी में आगमन करने पर रैली के प्रमुख मार्गदर्शक बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष शिंदे, प्रदेश महासचिव मुकुंद सोनोने, मोहन नाइकवाड़, प्रदेश सचिव अनिरुद्ध रणवीर, दादा खंडारे, इन्होंने इन आए हुए मान्यगणों का सत्कार और स्वागत किया। इस समय मस्के, राहुल दादा घनसावन, अशोक राव वायवड़, समाधान पोटभरे, जाफर खान, शुभम धाड़वे, शिवराज पैठाने, भीमराव जोंदड़े, पिंटू सूर्यतल, प्रवीण गायकवाड़ आदि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। जन जागरण रैली का परभनी जिले में आतिशबाजी के साथ और ढोल ताशों के साथ स्वागत किया गया और सभी महापुरुषों को आए हुए मान्यगणों ने अभिवादन करते हुए संविधान रैली क्यों निकाली गई है और ये कहां से कहां जाएंगे इसके बारे में सविस्तर जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा है आइए जानते हैं। जो आगे भी चलने वाला था 4 तारीख को बहन जी ने बोलने के बाद 6 तारीख को सेशन को ख़त्म किया गया और अनिश्चित काल के लिए ख़त्म किया गया और हमारे SC ST लोगों का जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ना तो एनडीए गवर्नमेंट को कुछ करना है ना इंडिया गठबंधन को करना है। इसलिए हम इस रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने अधिकारों की लड़ाई यदि लड़नी है तो आपको अपने पैरों पे चलना होगा और आपको अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी इनके निर्देशों को ऊपर चलते महाराष्ट्र की इस विधानसभा के अंदर इस बार बहुजन समाज पार्टी अपने हक के लोगों को वहाँ भेजेगी और महाराष्ट्र से हाथी वहाँ पर जाएगा। इसी संदेश को लेकर और जन जागरण करते हुए हम लोग 22 जिले के अंदर जा रहे। साथियों, आपके माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता को मैं अपील करना चाहता हूं कि साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं की बारी है। इमरजेंसी का समय बहुजन समाज के लोगों के लिए है। अपने बच्चों का यदि भविष्य चाहते हो, उनका कल्याण चाहते हो तो आइए बहुजन समाज पार्टी के झंडे के तले आप साथ में आइए और इस महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज की हम सरकार बनाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ ये रैली 9 तारीख को मुंबई के चैत्य भूमि में बाबा साहब को नतमस्तक करते हुए 9 तारीख को माननीय कांशीराम साहब का स्मृति दिन के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा जन सैलाब और बहुत बड़ी एक रैली, एक ओपन सभा हम लोगों ने धारावी में आयोजित की है, जहां से हम एल्गार करेंगे और हम बताएंगे पूरे महाराष्ट्र के लोगों को कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार हम साथ में मिलकर विधानसभा में जाएंगे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.